अभी तो ये अंगड़ाई है और ये नारा भी चला, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अवाम की एकता जिंदाबाद, अवाम के संघर्ष जिंदाबाद। उनकी सुरक्षा देना और जो दिशा निर्देश में सरकारों ने काम करने चाहिए उस काम को करना। दिक्कत ये आ रही है कि मौजूदा सरकार संविधान को मानती नहीं है, संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खा के कुर्सी लेने में यकीन रखती है और उसी संविधान के तहत पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जब चुनाव होते हैं तो वोट किसी न किसी तरीके से एन केन प्राकेन से ले लेना है वो करते हैं, लेकिन जो जन आवाम के वास्ते उनकी जवाबदेही है उसको नहीं किया जा रहा। उसके नतीजे के तौर पे जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने इस देश की जनता की जेबों से लूटा है, इस देश के श्रमिकों से, किसानों से लूटा है और इस देश के अडानीज और अंबानीज की जेबें भरी है। ये हुकूमत हिंदुस्तान की आजादी को धक्का पहुंचा रही है हर तरीके से, केवल भाईचारा खराब करके ही नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम फिसाद के माहौल को तैयार करके ही नहीं, ये इसके साथ साथ पूरे देश के साथ एक देशद्रोहता का काम कर रही है। और वो कैसे काम कर रही है कि इस देश के लोगों ने आजादी के बाद जो कुछ बनाया, हमारे प्राकृतिक साधनों के दोहन के साथ साथ उन प्राकृतिक साधनों से जो कुछ खड़ा किया, ये वो सारा का सारा विदेशी पूंजी और देश के कुछ चंद पूंजीपतियों के हवाले करने के रास्ते पे निकले हुए हैं। इसलिए ये हुकूमत हिंदुस्तान के लिए है ही नहीं, ये हुकूमत दुनिया की पूंजी और इस देश के बड़े पूंजीपति, कुछ इनके मित्र, उन्हीं के लिए केवल काम कर रही है। चूंकि वो उन्हीं के लिए काम कर रही है तो महंगाई पे अंकुश नहीं है, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, पब्लिक सेक्टर्स का निजीकरण किया जा रहा है, गवर्नमेंट विभागों को कमजोर किया जा रहा है। तो सारी के सारे जो कृत्य हैं, जो काम है, वो इस देश के आवाम के खिलाफ है, इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश की धन संपदा को विदेशी और देश के बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने वाले इनके रास्ते हैं। इसलिए इस हुकूमत से जो भी इनका गलत कदम होगा उस कदम के खिलाफ लड़ना हमारा संवैधानिक हक है। मैं हैरान हो रही थी, मैं तो अब इनके भक्ति मीडिया जो हैं उनको देखती नहीं, पर एक व्हाट्सएप पे मैं देख रही थी, प्रोफेसर दिनेश भी उस चैनल पे मैंने बैठे देखे, उस व्हाट्सएप पे वो जो एंकर है वो कह रही है तुमको क्या अधिकार मिला बुलडोजरों को रोकने का, तुम बुलडोजरों के आगे कैसे आ सकते हो, ये हक नहीं है। हम उनको बताना चाहते हैं कि इमरजेंसी के पीरियड में भी बुलडोजरों के आगे रुक करके बुलडोजरों को इस देश के आवाम ने रोका था। आप क्या बात कर रहे हैं? और वो कह रही थी ये आपको अधिकार नहीं है। अरे काय का अधिकार नहीं है? आजाद हिंदुस्तान के अंदर अगर आप हमारे अधिकारों का हनन करते हैं तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो हम कदम उठाएंगे उसका हमें संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उस अधिकार में ये भी शामिल है। मैं और लंबी बहस में जाते हुए सिर्फ इतना आपसे बताना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी में हमारे गरीब गुरबा ने, हमारे मजदूरों ने बहुत भयंकर प्रताड़ना सही और आप और हम चश्मदीद गवाह हैं उन सब जुर्मों का, जो जुर्म हमारे श्रमिकों पे हुए उसका हम गवाह हैं। लेकिन जिस पीरियड में हमारे श्रमिकों का रोजगार नहीं था, घर में चूल्हा नहीं था, खाना पेट में जा नहीं रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम पे इनके मित्र अदानी और अंबानी क्या कर रहे थे? 100 खरबपति थे इस देश में कोरोना महामारी से पहले। नरेंद्र मोदी जी के इस कोरोना महामारी को हैंडल करने के रास्ते ने इन 100 खरबपतियों को बढ़ा के 140 कर दिया और उस पर्टिकुलर टाइम में लगभग 13 लाख करोड़ का बिजनेस इन्होंने किया। ये मेरे आंकड़े नहीं है, मिस्टर नरेंद्र मोदी आपकी सरकार के आंकड़े हैं। इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हमने ये देखा
कि 128% पूंजी बढ़ गई मुकेश अंबानी की, 480% पूंजी बढ़ गई मिस्टर अडानी की। और जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाइयां नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, सेकेंड वेव के टाइम में लोग सस्ती से सस्ती दवाई को तरस रहे थे, मार्केट से गायब थी। उस पर्टिकुलर टाइम में इनके जो मित्र हैं कॉर्पोरेट घराने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयों के वितरण और बिजनेस करने में वो पर डे 500 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे। मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान की सरकार के मुंह के ऊपर, वो बहुत बड़ा थप्पड़ है जो WS में पेश की गई। और उस इनइक्वालिटी रिपोर्ट में हिंदुस्तान बहुत सारे मामलों में अपने आसपास के देशों से भी पीछे है। हंगर इंडेक्स में हम 117 देशों में 102 पे धंसे हुए हैं। और ये इस वक्त इस देश के अवाम को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इसलिए आने वाले दिनों में हंगर इंडेक्स और खराब होने वाला है। सोमालिया जैसे देश से हिंदुस्तान पीछे हो जाए, पड़ोसी देशों से हिंदुस्तान पीछे हो जाए, तो हमें कहां धकेल रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रही हूँ, क्वेश्चन केवल ये नहीं है कि हमने अपनी बस्तियों को बचाना है और बुलडोजर नहीं चलने देने, वो तो हमारा हक है, हम वो करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये हुकूमत ले दे करके अंग्रेजी प्रशासन की गुलामी करने वाली जो सोच थी, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज ये